गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से एहसास नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक लघु कथा है। तो इसके पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या है। ये उषा आर शर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी है, जो एक संवेदनशील महिला साहित्यकार हैं। तो पाठ का परिचय क्या है इसमें बेटा। उषा शर्मा द्वारा रचित लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लघु कथा होती है बेटा छोटी कहानी। दिवाकर ऐसा ही एक बच्चा है। किसी दुर्घटना वश उसकी एक टांग चली जाती है, मतलब कोई दुर्घटना होती है तो उसमें उसकी एक टांग चली जाती है। वह पहल अपने सहपाठियों की अपेक्षा स्वयं में अधूरापन अनुभव करता है, लेकिन अवसर आने पर वह अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने सहपाठियों को विकट परिस्थितियों में से छुटकारा दिलाता है। जो उनके पास मतलब कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, गलत परिस्थितियाँ, तो उनसे उनकी रक्षा करता है वो। स्कूल प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत होने पर उसे एहसास होता है कि वह किसी से कम नहीं है। लेखिका बतलाना चाहती है कि शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चे किसी से कम नहीं हैं। अगर किसी कारणवश उनमें कुछ कमी आ गई है तो ईश्वर ने उन्हें कुछ खास भी दिया है, जो दूसरों के पास नहीं है। बस उस खास के एहसास की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है कि उसमें क्या खास है। इसके साथ ही लेखिका बतलाना चाहती है कि अध्यापकों का सहयोग व सौहार्दपूर्ण व्यवहार इस प्रकार के बच्चों को बहुत मदद देता है। लघु कथा के लघु क्लेवर के बावजूद भी कहानी में कहानी तत्व विद्यमान है। तो आइए बेटा, अब हम एहसास नामक कहानी पढ़ते हैं। एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए, एक दिवसीय शैक्षणिक मीन्स एक दिन का मतलब शैक्षणिक भ्रमण, उनके शिक्षा के लिए उनको घूमने के लिए लेके जा रहे हैं। स्कूल की बस रवाना हो चुकी है। परीक्षा के फ़ौरन बाद के इस कार्यक्रम के ने सभी को राहत दी, मतलब उनकी परीक्षाएं हटी हैं तो उसके बाद ये कार्यक्रम बना उनके जाने का, तो उनको राहत मिली सभी बच्चों को। छात्र छात्राएं मस्ती से झूम रहे हैं, छात्राएं अंताक्षरी खेल रही हैं, छात्र तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। मतलब लड़कियां जो हैं वो अंताक्षरी खेल रही हैं और जो लड़के हैं वो तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन दिवाकर खामोश बैठा था। कभी वह खिड़की के बाहर के वृक्षों को देखता और कभी दूर तक फैले आसमान को। उसने अभी कुछ दिन पहले ही तो दाखिला लिया था। पापा के ट्रांसफ़र के बाद वह गांव के स्कूल से ही यहाँ आ गया था। नई जगह, नए लोग, मतलब उसने नई एडमिशन ली थी स्कूल में, तो ट्रांसफ़र उसके पापा की हुई थी इस गांव के स्कूल में, तो वहाँ पे आया, वो रहने लगे। वो कई बार तो उसे वैशाखियों से यहाँ चलने में भी दिक्कत आती थी। जो होते हैं ना, मतलब होते हैं बेटा जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो वो वैशाखी लेकर चलते हैं, लकड़ी की होती हैं जो। परंतु कक्षा अध्यापक नीरू मैडम के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसे बहुत हिम्मत दी थी। बस रुक चुकी थी। रोज़ गार्डन आ गया था। छात्र छात्राएं उछलते कूदते पार्क में पहुंच गए। चारों तरफ खिले फूल, वृक्षों के झुंड तथा हरी भरी घास थी। बीच में रंग बिरंगे झूले थे। अध्यापिका छात्रों को रिफ़्रेशमेंट दे रही थी, मतलब रिफ़्रेशमेंट होती है बेटा खाने पीने का कुछ भी सामान दे रही थी, जो लेके आए थे वो साथ में। दिवाकर भी एक बेंच पर बैठ गया था। उसने अपनी बैसाखियाँ एक और रख दी थी, जबकि अन्य छात्र छात्राएं झूलों का आनंद ले रहे थे। सभी को उछलते कूदते देख उसे भी वे दिन याद आ रहे थे जब 2 वर्ष पहले वह बड़ी मौसी के पास दिल्ली गया था, तो फन सिटी में कितनी मस्ती की थी। पर पिछले साल हुई दुर्घटना में, मतलब उसकी जो दुर्घटना हुई थी ये पिछले साल ही हुई थी, उससे पहले उसकी टांगें बिल्कुल ठीक थी। उसकी एक टांग ले ली थी। वह कितना अधूरा था। उसे लगता कि वह कक्षा के बाकी लड़कों के समान नहीं है। शायद वह अभी सोच ही रहा था कि नीरू मैडम ने सभी को वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुला लिया। मतलब कोई भी अपना कोई गीत सुनाना, किसी ने कोई कार्यक्रम, कुछ भी कार्यक्रम के लिए बुला लिया। मतलब कोई भी अपना कोई गीत सुनाना, किसी ने कोई कार्यक्रम कुछ भी पेश करना हो उसके लिए बुलाया। लड़के और लड़कियाँ वृक्षों के नीचे घास पर ही अपने अपने समूह में बैठ गए थे। दिवाकर सामने बेंच पर बैठा था। कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एक सांप वृक्षों के बीच में से रेंगता हुआ इस ओर आ गया। अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर छात्र छात्राओं के चेहरे का रंग उड़ गया। नीरू मैडम भी वहीं की वहीं रह गई। सांप फन उठाकर फुंकार रहा था। दिवाकर ने देखा तो घबराया नहीं।
वह गांव में इस तरह के जानवरों को खेतों में कई बार देख चुका था। वह चित्ते किसी फुर्ती के साथ वहां पहुंच गया, जल्दी मतलब पहुंच गया। उसकी निगाहें सांप पर थीं। फिर अचानक उसने अपनी वैसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। छात्र छात्राओं में जैसे जान आ गई। नीरू मैडम ने दिवाकर की पीठ थपथपाते हुए कहा, मतलब उसको शाबाशी देते हुए कहा, दिवाकर, तुमने आज हम सबकी जान बचाई है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई बहादुर हो, असली हीरो हो। अगले दिन प्रातःकालीन सभा में, जैसे हमारे असेंबली होती है, तो प्रातःकालीन सभा में दिवाकर को उसकी सूझबूझ व बहादुरी के लिए प्राचार्य महोदय ने सम्मानित किया। उसके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसको सम्मानित किया। तालियों की गड़गड़ाहट में उसे भी अपनी पूर्णता का एहसास हो रहा था। मतलब इस प्रकार इसमें बताया गया है बेटा इस कहानी लघु कथा में कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे शारीरिक हमारे में कोई असमानता तो हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते, कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार इस कहानी में भी दिखाया गया है कि दिवाकर ने कैसे सूझबूझ से अपनी बड़ा हादसा होने से रोक लिया, तो ऐसे कोई भी अच्छा काम जो है वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें शारीरिक रूप से वो सही होना चाहिए।